अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अमर, तुमने ये गलती क्यों की? क्यों गुनाह के रास्ते पर चले गए तुम? क्यों मुझसे झूठ बोला अमर? क्यों मुझसे अपनी असलियत छुपाई? बोलो अमर, बोलो क्यों? मैंने वो हथियार तुम्हें जुर्म से लड़ने के लिए दिया था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना खून बहाओगे कि उसमें हर रिश्ता बह जाएगा। दोस्त का रिश्ता, माँ का रिश्ता। जुर्म से लड़ते लड़ते तुम इतने बड़े मुजरिम बन जाओगे कि तुम्हें माजी पर भी तरस नहीं आएगा। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जब फिल्मों में आई तो उनकी लॉन्च फिल्म किसी वजह से बनी नहीं। उनकी दूसरी फिल्म जिसमें वो मेन लीड में थी, वो भी नहीं बनी। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें अनलकी का टैग दे दिया कि जिस फिल्म में वो कास्ट होती है वो फिल्म बनती ही नहीं है। इस रिजेक्शन को उन्होंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और स्ट्रगल करती रही। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो 80s और 90s की एक कामयाब हीरोइन बन गई। और वो है क्यूट, टैलेंटेड और चुलबुली शिल्पा शिरोडकर। खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी, कहकर तुम फंक्शन पे गए थे। कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल नवंबर 1973 में पैदा हुई थी शिल्पा, मुंबई में एक महाराष्ट्रन परिवार में। उनके पिता का नाम था नितिन शिरोडकर और वो एक क्रिकेटर थे। रणजी ट्रॉफी खेलते थे और एयर इंडिया के साथ भी काम करते थे। शिल्पा की माँ एक हाउसवाइफ थी और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती थी और उनका नाम था वनीता। दोस्तों, शिल्पा की एक बड़ी बहन भी है और वो भी हीरोइन रह चुकी हैं और उनका नाम है नम्रता शिरोडकर और उन्होंने साउथ के मशहूर सुपरस्टार महेश बाबू से शादी की है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि शिल्पा की ग्रैंडमदर अपने वक्त के मराठी थिएटर और फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनका नाम था मीनाक्षी शिरोडकर। शिल्पा ने अपनी स्कूलिंग की बाई आवाबाई पेटेड गर्ल्स हाई स्कूल से, जो मुंबई में है। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था और बचपन में ही उन्होंने बाकायदा क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली डांस गुरु गोपी कृष्ण जी से। शिल्पा को स्कूल जाना तो अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाई में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहती हैं कि जब 1986 में मुझे एक एड फिल्म की ऑफर आई मेरी माँ के साथ, तो मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। A growing up girl needs special protection. That's why I chose Carefree for my daughter. दोस्तों, उसी साल यानी 1986 में उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई। फिल्म का नाम था समय की धारा। उसमें दो हीरोज थे, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद मेहरा, और दो हीरोइंस थी, शबाना आजमी और टीना मुनीम, और उसमें शिल्पा ने एक छोटा सा रोल किया था। जब देखो कॉमिक्स पढ़ता रहता है। होमवर्क किया? अरे जा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? हाँ मम्मी, मैंने तो कर लिया। झूठा कहेगा, जब से आया है सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है। शुशु क्या करता है? होमवर्क कर। दोस्तों, 1986 शिल्पा के लिए एक मुबारक साल साबित हुआ, क्योंकि उसी साल मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सावन कुमार टाक ने शिल्पा को अपनी फिल्म सौतन की बेटी के लिए साइन कर लिया एज मेन लीड। शिल्पा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अफसोस 2 साल तक वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई। इसलिए शिल्पा ने फिल्म छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने बाकायदा अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से। उसी दौरान बॉनी कपूर अपने छोटे भाई संजय कपूर को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उन्होंने शिल्पा की फोटोग्राफ्स देखी, उन्हें शिल्पा की फोटोग्राफ बहुत पसंद आई और फौरन उन्होंने शिल्पा को साइन कर लिया अपनी फिल्म के लिए। लेकिन अफसोस, ये फिल्म भी बन नहीं पाई और फिल्म इंडस्ट्री में ये मशहूर हो गया कि शिल्पा अनलकी हैं। जो भी प्रोड्यूसर उनको साइन करेगा, उनकी फिल्म बनी नहीं पाएगी। शिल्पा बहुत मायूस हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसी दौरान रिक्कू राकेश नाथ, जो माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे, उन्होंने शिल्पा को मिथुन से मिलवाया, जो उस वक्त एक फिल्म कर रहे थे और उस फिल्म में मासूम लुक्स वाली लड़की की जरूरत थी। मिथुन को शिल्पा की मासूमियत बहुत पसंद आ गई और फौरन मिथुन ने शिल्पा को मिलवा दिया रमेश सिप्पी से, जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जो आई थी 1989 में। हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती, हीरोइन थी रेखा, और इस फिल्म में शिल्पा के ऑपोजिट थे अभिनव चतुर्वेदी। गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो, चलो। दोस्तों, इस फिल्म के बाद शिल्पा की किस्मत का ताला खुल गया और शिल्पा ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली और उन्होंने फिल्म वालों को दिखा दिया कि कोई अनलकी नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता
वक्त अच्छा और खराब हो सकता है, बस वक्त वक्त की बात है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। और उनका अच्छा वक्त अब शुरू हो गया था और वो फिल्में थी किशन कन्हैया, पाप की कमाई, गोपी किशन, योद्धा, हम, बेनाम बादशाह, त्रिनेत्र और भी कई फिल्में। पिछले 10 सालों से आपने जनता के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। मनीषा शॉपिंग सेंटर में आग लगा दी गई, मगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कार्रवाई का वादा किया। लक्ष्मीबाई पुल पे दिन दहाड़े 4 खून हो गए, आपने सिर्फ कार्रवाई का वादा किया, कुछ नहीं किया। बोलिए मिनिस्टर साहब, क्या ये सिर्फ वादे हैं या गरीबों के दिल को बहलाने वाले बहलावे? शिल्पा 90s की दौर की मशहूर हीरोइन बन गई और उन्होंने लगभग 60-65 फिल्मों में काम किया, और वो भी बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस के साथ, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी। बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस अफगानिस्तान। इतने दिनों से खामखा अपने आप को फन्ने खास समझ रहे थे। तुम कौन है ओए? मैं हूँ इंस्पेक्टर हीना और ये इंस्पेक्टर लंगूर। मेरा मतलब है इंस्पेक्टर राजा। आपने माँ बाप की तरह मेरी परवरिश की है, मेरी जिंदगी पर अपने सुखों को कुर्बान किया है। मैंने जो मांगा है आपने दिया है भैया, मगर आज मुझे अपना जीवन साथी चुनने से क्यों रोक रहे हो? मैं तुझे ऐसा करने से कहां रोक रहा हूं पगली? शिल्पा कहती हैं कि मुझे अपने करियर की सबसे अच्छी फिल्म लगती है हम, क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट हुआ था और खास तौर पे इसके 2 गाने जो मुझ पे पिक्चराइज हुए थे, सनम मेरे सनम, सनम तेरी कसम, मुझे आजकल नींद आती है कम, और दूसरा गाना था कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। शिल्पा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनका कहा कभी टालती नहीं थी, इसलिए उनके कहने पर अपने करियर के पीक पे उन्होंने शादी कर ली, अरेंज मैरिज इन 2000। उनके पति एक बैंकर हैं और उनका नाम है अपरेश रंजीत। और शादी के बाद शिल्पा ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपने पति के साथ नीदरलैंड शिफ्ट हो गई। उनकी एक ही बेटी है और उसका नाम है अनुष्का और वो लॉ पढ़ रही है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि उनकी आखिरी फिल्म थी 2000 में, फिल्म का नाम था गजगामनी, जिसे डायरेक्ट किया था महान पेंटर MF हुसैन साहब ने। सांगते पहले ये बता, तेरे कितने बच्चे हैं? अपनी तो गिनती ही नहीं शुरू हुई, अभी तक खाता ही नहीं खोला। काय रे, हा कॅमेरा घेऊन कब तक फिरणार? हिसाब कब खोलेगा तू? जब तू कहे। साला, ये देखा ही क्या? झाड़ू। मालूम लेकिन नीदरलैंड से कुछ वक्त बाद वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई और अपने घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए उन्होंने एक हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर लिया और एक सैलून में काम करने लगी। किस्मत का खेल देखिए कि एक वक्त जब वो हीरोइन थी तब लोग उनके आगे पीछे हुआ करते थे और अब उन्हें एक सैलून में साफ सफाई का काम करना पड़ रहा था। जैसे तैसे शिल्पा ने बगैर शिकायत किए वो वक्त गुजारा और 2010 में उनके माता पिता गुजरने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई और 2013 में उन्होंने टीवी सीरियल्स का रुख किया और वो सीरियल्स थे एक मुट्ठी आसमान, सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सीरियल्स में शिल्पा को बहुत कामयाबी मिली और फिर 2024 में बिग बॉस 18 में उन्हें आने का मौका मिला। वहां भी वो काफी कामयाब रही और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया और अब वो वेब सीरीज भी करना चाहती हैं, फिल्में भी करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया, अच्छे माता पिता, अच्छी बहन, अच्छा करियर, अच्छा पति, अच्छी बेटी, लेकिन जब मैं अपने माता पिता के बारे में सोचती हूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ वो जहाँ भी होंगे मुझे हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।